चर्च के फादर मार्क से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि जुनकिक ने मरने से पहले उन्हें कुछ करने के लिए कहा था। जब मार्क पूछता है क्या, तो चर्च के फादर जवाब नहीं देते। सीन चेंज होता है और मंजू की फ्रेंड वो लोगों का अभी भी पीछा करती रहती है। वो लोगों का पीछा करके वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है और छुप के उन्हें देखती रहती है। तब उसे मालूम पड़ता है कि वो लोग ने 1 वे टिकट ऑस्ट्रेलिया की है। वो काफी शॉक हो जाती है देख के कि 1 वे क्यों। तभी उसके पीछे 2 आदमी आते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ में चलो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वो पूछती है क्या बात, वो लोग जवाब नहीं देते। मंजू एयरपोर्ट पहुंचती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो कंटिन्यूसली फ़ोन करती है, यहाँ वहाँ देखती है तो उसकी फ्रेंड उसे मिलती नहीं। तब उसे अपने देवर का कॉल आता है और वो उसे देख के शॉक हो जाती है। वो फ़ोन उठाती है और वो बोलता है कि मंजू की फ्रेंड जिसका नाम मीजी है वो एक जैम है, वो कोई इंटरोगेशन नहीं कर रहा है, उसे तो सिर्फ उससे बात करनी थी। हमें बताते हैं कि उसने मीजी को बांध के रखा हुआ है और मुंह पे भी पट्टी है। मंजू उससे बोलती है कि तुम कहाँ पर हो, तो उसका देवर बोलता है कि तुम्हें मुझसे रूडली बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ फिर देखते हैं। मंजू उसके घर पहुँचती है, दोनों बैठ के बात करती है। तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं अपने पति के किलर के बारे में पता लगा रही हूँ। वो बोलता है कि वो एक ऐसा आदमी था जिसे रियूनियन पसंद नहीं था। वो बोलती है कि तुम मेरे पति का पीछा क्यों कर रहे थे। तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है। कोई भी दूसरा इंसान मुझ पे ये बात बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसके ऊपर उंगली उठा रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि वो दोनों फैमिली है। कहता है कि उसने अपने भाई के लिए क्या किया है वो नहीं जानती और कहता है कि फ्यूचर प्रेसिडेंट कैंडिडेट एक स्पाई था। ये सुनकर मंजू शॉक हो जाती है और बाद में बोलता है कि यही सच है और अगर एक स्पाई फ्यूचर प्रेसिडेंट बनता है तो ये बात बहुत ही बड़ी है। ये काम किसी का भी हो सकता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अभी वॉर के बीच में है। अमेरिका भी ये काम कर सकती है। ये सुनकर मंजू बहुत ही शॉक हो जाती है। दूसरे सिनेमा में बताते हैं कि मार्क मिस्टर किम की डायरी खोलकर उसमें से वो कार्ड निकालता है और बाद में उसे देख के शॉक हो जाता है। फिर वो एयरपोर्ट के अंदर भागता है किसी को कॉल करते करते। मंजू का देवर बोलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लेके गलत काम करते हैं। तुमने मिस्टर मार्क के बारे में तो सुना ही होगा ना, वो एक ऐसा आदमी है जिसकी कोई कंट्री नहीं है और वो पैसे लेने के बाद काम खत्म कर देता है। वो पूछता नहीं कि सामने कौन है क्या है और उसके पास ये सारी चीज़ों के एविडेंस है। तो मंजू उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि एविडेंस तो बनाए जा सकते हैं और तुम्हारा तो काम भी यही था। वो जस्ट बिकॉज तुमने एविडेंस बनाया है उसमें कोई भी इनोसेंट आदमी के ऊपर ब्लेम नहीं करेगी। वो कहती है कि अपने पति के कातिल को वो ढूंढ कर रहेगी। वो हंसता है और बोलता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड के माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। वो बुढ़े लोग क्या सोचेंगे जब उनकी बेटी उनके पास नहीं जाएगी। और मंजू को बोलता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे अपनी फ्रेंड को लेकर कोरिया से निकल जाओ। तो मंजू बोलती है कि मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है। उसकी फ्रेंड से बात करती है तो मंजू बोलती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपने माँ बाप के पास होगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है ऐसे लोगों के साथ में झुकना मत और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। मंजू अपने देवर को बोलती है कि उसने बहुत ही गलत किया और वो उसका बदला लेकर रहेगी। तो उसका देवर बोलता है कि अपने अपने काम से मतलब रखते हैं अभी, और मंजू वहाँ से चली जाती है। यहाँ से मंजू सीधा फादर से मिलने के लिए जाती है। उनके रूम को नॉक करती है तो कोई जवाब नहीं देता। वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ होता है और सामने उसे फादर की डेड बॉडी दिखती है। मंजू चिल्लाने वाली होती है तो पीछे से कोई इसका मुंह दबा लेता है। वो मार्क होता है और बोलता है कि चिल्लाना मत, यहाँ पर कोई कुछ ढूंढ रहा था। वो लोग अंदर जाते हैं और फादर की डेड बॉडी देखते ही में पीछे से कोई आता है काले कपड़े में। मार्क की उसके साथ में फाइट होती है। बहुत देर फाइट के बाद में बाहर से आवाज आती है और वो आदमी खिड़की से कूद के चला जाता है। मार्क उसके बाद में जाता रहता है और मंजू को बोलता है कि कोई आके तुम्हारी मदद कर देगा। तो मंजू बोलती है मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। तो मार्क उसे अपने साथ में ले लेता है। दूसरी तरफ मंजू की सास एक मिनिस्टर से मिलती है और पूछती है कि क्या मेरे बेटे की मौत के पीछे यूएस इन्वॉल्व थी। तो वो बोलता है कह नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के एक एफबीआई एजेंट के ऊपर स्पाइंग का इंतजाम लगाया गया और जुनिक उससे इन्वॉल्व था। कई सारी बातें होती थी दोनों के बीच में। बोलती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। तो वो बोलता है कि सच बात तो ये है कि कोरियन गवर्नमेंट भी जुनिक के ऊपर नजर रखकर बैठी थी क्योंकि उन्हें डाउट है कि वो ट्रेटर है जो नॉर्थ कोरिया से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में। तो वो बोलती है कैसे कैसे हो सकता है, उसके बेटे को कोई फ्रेम कर रहा है। तो वो एक फाइल निकालता है, वो फाइल देता है और बोलता है कि इस आदमी के ऊपर नजर रखना, ये ऐसा आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसे वो फाइल देते हैं और वहाँ से चला जाता है। मंजू की सास जब वो फाइल खोलकर देखती है तो फाइल में मार्क की डिटेल और उसकी फोटोज होती है।